लोग अपने गुरु को सम्मान देते हैं वीडियो बनाना और मानव जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। वास्तव में गुरु ही एक बच्चे को वास्तविक ज्ञान दे करके यह बताता है कि बच्चे को वो भविष्य में क्या करना है या वह भविष्य का निर्माण किस प्रकार कर सकता है। शिक्षा प्राप्ति से पहले कोई भी बच्चा अज्ञान होता है और जब तक उसे ज्ञान की प्रकाश नहीं मिलती है तब तक वे अपना विकास नहीं कर सकते हैं या अपने भविष्य का निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही एक छात्र के लिए ब्रह्मा के समान होता है, गुरु ही विष्णु के समान होते हैं और गुरु जो हैं वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। इसीलिए उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में गुरु का ही महत्वपूर्ण स्थान सभी व्यक्तियों के जीवन में होता है। गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चे गुरु के प्रति जो हैं वो अपना सम्मान मात्र वर्ष में एक ही दिन प्रदर्शित करते हैं, बाकी दिन जो है वह प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिसके कारण छात्र अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। मानव जीवन में सफलता का मूल मंत्र होता है कि अपने गुरु के आदर्श का अनुसरण करना और उनके आदेश का पालन करना। जब तक व्यक्ति अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करेगा तब तक वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल बच्चों में थोड़ी उद्दंडता आ गई है और वे अपने आप को ही सबसे ज़्यादा शिक्षित या बुद्धिमान समझने लगे हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं और अपने उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जीवन जो है वह दुखमय हो जाता है। अतः हम छात्रों से यही अनुरोध करेंगे या आदेश देंगे कि वे सदैव अपने गुरु के आदेश का पालन करें। ऐसा करने से क्या होगा, उनका जीवन सुखमय होगा और वो वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि अपने माता पिता के प्रति भी उन्हें सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके आदेशों को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु मानव जीवन में जो होता है उनकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है और तीसरा वास्तविक गुरु वह होता है जो उन्हें अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, वास्तविक ज्ञान देते हैं या उन्हें पुस्तक की ज्ञान प्रदान करके अपने जीवन में संघर्ष करना सिखाते हैं। जो बच्चे संघर्ष करने में सफल होते हैं वही जीवन में आगे चल करके कुछ कर पाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनका जीवन जो है वो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए बच्चों को सदैव अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से कर सकें तो उनका जीवन अवश्य सुखमय होगा। जहाँ तक विद्यार्थी का सवाल है, आप लोग जानते ही होंगे कि विद्यार्थी शब्द का अर्थ होता है विद्या चोर अर्थी, अर्थात जो विद्या को चाहता है वही विद्यार्थी है और वास्तविक विद्या लोगों को गुरु से प्राप्त होती है। क्योंकि एक बच्चा जब इस जमीन पर आता है तो उसे यह पता नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या जो है वह असत्य है, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। वह इस भौतिकता के फेर में पड़ करके वास्तविकता की जानकारी नहीं ले पाते हैं और अपने राह से भटक जाते हैं, अपने कर्तव्य के पथ से भटक जाते हैं और उनके वास्तविक कर्तव्य का बोध नहीं हो पाता है। इसलिए विद्यार्थी को अपने वास्तविक कर्तव्य का बोध करना चाहिए, उन्हें विद्या के प्रति झुकाव रखनी चाहिए, अपने समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बड़ा ही मूल्यवान होता है। मानव जीवन में विद्यार्थी जीवन का जो अवधि है वो बहुत निश्चित है। एक स्टेज होती है, एक अवस्था होती है जिसमें लोग विद्या अध्ययन कर सकते हैं। यह अवस्था सामान्यतः ये
0 से 25 वर्ष मानी गई है, जो वेद शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। लेकिन आजकल हम देखते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ तक लोग विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, शिक्षा की प्राप्ति करते हैं और अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करते हैं। इसीलिए भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें शिक्षा अध्ययन करनी चाहिए, विद्या अध्ययन करनी चाहिए, क्योंकि विद्या का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक है। आप लोग जानते ही होइएगा कि संस्कृत में ऐसा उल्लेख किया गया है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या धन एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान धन है। दूसरा धन आप खर्च कर दीजिएगा, खर्च हो जाएगा, घटता जाएगा, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है जो खर्च करने के बाद निरंतर बढ़ता ही रहता है और उससे आपको और ही अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या अध्ययन से लोगों को ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विवेक मिलती है, विवेक और ज्ञान दोनों अगर ठीक ढंग से कार्य करे तो उससे धन मिलती है, और धन और धर्म जहाँ होता है वहाँ सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। माने विद्या से लोगों को नम्रता मिलती है। आजकल के विद्यार्थियों में नम्रता नहीं देखने को मिलता है, उदारता देखने को मिलता है, जो उसके विद्याध्ययन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए विद्यार्थियों को यह ध्यान देनी चाहिए कि वह नम्रता का धारण करें, विनम्र होकर अपने शिक्षकों से विद्या अध्ययन करें, अपने बड़ों के आदेशों का पालन करें और अपने कर्तव्य में सदा जुड़ा रहें। विद्यार्थी का कर्तव्य सिर्फ पढ़ना और हमेशा विद्या अध्ययन करना, अच्छी अच्छी बातों को सीखना ही है। इसके अलावा उसका और कोई कार्य नहीं है। आजकल इसके मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा मोबाइल हो गया है, जिसमें मोबाइल का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि विद्या अध्ययन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो मोबाइल से भी हमें बच्चों को बचा कर रखना चाहिए, या बच्चों को ऐसा चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो पढ़ाई के क्षेत्र में हम मोबाइल का उपयोग करें और अन्य क्षेत्रों में हम मोबाइल का उपयोग नहीं करें। तभी जाकर के विद्यार्थी मोबाइल का सही ढंग से उपयोग कर सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे और विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे अपने जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ अपना एक उद्देश्य निर्धारण करें, जो उद्देश्य उसका होगा विद्या अध्ययन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और एक विद्यार्थी धर्म जो होता है उसका अनुसरण करना। आजकल के विद्यार्थी जो हैं ये विद्यार्थी धर्म से अच्युत हो गए हैं, च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं। विद्यार्थी का जो कर्तव्य है वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थी भटक रहे हैं। विद्यार्थियों में हम देखते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, और विद्यार्थी जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, चोर, गुंडे, उचक्के आदि बन जाते हैं। इसका कारण है कि वो विद्यार्थी जीवन में जो है सच्ची शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसीलिए विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सदैव विद्याध्ययन के पथ पर ही अग्रसित होना चाहिए। तो हम इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामना और हार्दिक इच्छा कि विद्यार्थी लोग आज से यह संकल्प करें कि मैं विद्यार्थी धर्म का पालन करूंगा, मन लगाकर अध्ययन करूंगा और भविष्य में अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अच्छे पदों पर जाएंगे। इससे गुरु की भी गरिमा बढ़ेगी और उसका अपना भी महत्व बढ़ेगा। अपने माता पिता और अपने परिवार के सभी सदस्यों का मान और सम्मान बढ़ाने में वे सफल हो सकेंगे। तो भवानी माँ की जय।